सोचो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर सामने है और जो आंसर कल रात परफेक्टली याद था, आज ब्लैंक। दिमाग बोल रहा है, भाई पता तो है, पर आ क्यों नहीं रहा। और सबसे स्केरी पार्ट, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, ये फ्यूचर यूथ के साथ भी होता रहेगा अगर ये आपने आज ये वीडियो इग्नोर कर दिया। बिकॉज मेमोरी वीक होना सिर्फ एम्बैरसिंग नहीं है, ये डेंजरस है। आज इस वीडियो के एंड तक आप सीखने वाले हो कैसे अपनी मेमोरी को राइट नाउ अपग्रेड करें, बिना एक्स्ट्रा एप्स, बिना एक्सपेंसिव कोर्स, सिर्फ साइंस प्लस थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग। और हाँ, एक ट्रिक ऐसी होगी जो आपका दिमाग बोलेगा, अरे ये तो स्कूल में क्यों नहीं बताया। पार्ट एक, मेमोरी फेल क्यों होती है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, मेरी मेमोरी वीक है। सच ये है, आपका ब्रेन वीक नहीं है, आप उसे गलत तरीके से उसे यूज कर रहे हो। ब्रेन एक रिकॉर्डिंग कैमरा नहीं है, ये एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। जो चीज बोरिंग, रैंडम या इमोशनली फ्लैट होती है, ब्रेन उसे बोलता है इसका फ्यूचर में कोई काम नहीं, और डिलीट कर देता है। इसलिए आपको रील्स के डायलॉग्स याद रहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज नहीं। वैसे आपको अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड याद है, हाँ, तो मेमोरी वीक का बहाना ऑफिशियली कैंसिल्ड। तो सवाल ये है, ब्रेन को याद रखने पर कैसे मजबूर करें। पार्ट 2, रूल 1, ब्रेन को वाई चाहिए। ब्रेन तभी याद रखता है जब उसे लगता है इससे मुझे फायदा होगा। इसे कहते हैं रेलेवेंस एनकोडिंग। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं हिपोकैम्पस मेमोरी का पार्ट है, पर अगर मैं बोलूं अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपका हिपोकैम्पस श्रिंक हो जाता है और आप एग्जाम्स में ज्यादा भूलते हो। सडनली इंटरेस्टेड, जब भी कुछ याद करना हो खुद से पूछो, ये मेरे लाइफ में कैसे काम आएगा। और याद रखना, जो चीज इमोशनल होती है वो परमानेंट होती है। पार्ट 3, चंकिंग, दिमाग का सीक्रेट वेपन। अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू रिमेंबर दिस नंबर। अब इससे देखो सडनली इजी। इससे कहते हैं चंकिंग। ब्रेन एक बार में सिर्फ 3 से 5 चीजें कंफर्टेबली प्रोसेस करता है, इसलिए 10 रैंडम फैक्ट्स ओवरलोड हो जाता है, पर 3 कनेक्टेड आइडियाज मेमोरी बूस्ट होती है। यूज दिस एवरीवेयर, हिस्ट्री, डेट्स, इवेंट्स के ग्रुप्स, बायोलॉजी, प्रोसेसेस के स्टेप्स, इवन डेली टू डू लिस्ट। पार्ट 4, मेमोरी को टाइम चाहिए। अब एक हार्श ट्रूथ, अगर आप बस एक बार पढ़कर सोचते हो कि याद रहेगा, तो आप अपने ब्रेन के साथ फ्रॉड कर रहे हो। ब्रेन बोलता है यूज इट और लूज इट, इसलिए आता है स्पेस्ड रेपिटेशन। सिंपल रूल, आज पढ़ा कल 10 मिनट, रिवाइज 3 दिन बाद 10 मिनट, एक हफ्ते बाद 10 मिनट, टोटल टाइम शायद 30 मिनट। बेनिफिट, मेमोरी जो मंथ्स तक टिकती है। और नेक्स्ट ट्रिक तो ऐसी है जो सिर्फ रिवाइज नहीं, मेमोरी को हैक करती है। पार्ट 5, विजुअलाइज और फॉरगेट। ब्रेन वर्ड्स से ज्यादा इमेजेस पसंद करता है। अगर मैं बोलूं एप्पल, आप टेक्स्ट नहीं देखते, आप एप्पल इमेजिन करते हो, इसलिए हर चीज को इमेज बनाओ। एग्जाम्पल, ब्लड सर्कुलेशन, एक रेसिंग ट्रैक, डेमोक्रेसी इज वोटिंग बॉक्स प्लस क्राउड फॉर्मूला। एक स्टोरी, जितनी वियर्ड इमेज उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ब्रेन को वही पसंद है। पार्ट 6, स्लीप इक्वल्स मेमोरी ग्लू। अब सबसे इग्नोर्ड पॉइंट, अगर आप सोने से पहले फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी मेमोरी को इरेज कर रहे हो। स्लीप के दौरान ब्रेन अननेसेसरी इन्फो डिलीट करता है, इंपॉर्टेंट मेमोरीज को सेव करता है। नो स्लीप नो सेव बटन। इसलिए अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो या ऑल नाइटर मारते हो तो याद रखना, आप हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क के अगेंस्ट जा रहे हो। अब सोचो, अगर आप मीनिंग ऐड करो, चंकिंग यूज करो, स्पेस्ड रेपिटेशन फॉलो करो, विजुअलाइज करो और प्रॉपर स्लीप लो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे एक मेमोरी मशीन बन जाता है। और सबसे क्रेजी बात, आपको लगता भी नहीं, लेकिन लोग बोलने लगते हैं, यार तुझे सब कैसे याद रहता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो इमेजिन करो आपके दिमाग के साथ परसेप्शन भी कैसे गेम खेलता है। जैसे एक वियर्ड फैक्ट, 90% लोग अपना बर्थडे पसंद क्यों नहीं करते, और कैसे मेमोरी और साइकोलॉजी मिलकर आपके इमोशंस कंट्रोल करते हैं। इसका आंसर मैंने नेक्स्ट वीडियो में तोड़ दिया है, द बर्थडे पैराडॉक्स। एंड स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करो और अपने दिमाग को और गहरा समझो, बिकॉज जो अपने माइंड को समझ गया वो लाइफ में ऑलरेडी आगे निकल चुका होता है।